जय हिंद एवरीवन। 30 चैप्टर 7 दिन। तुम सोच रहे होगे कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है भैया। बात यहाँ पर क्लास करने की नहीं, बात यहाँ पर रिवीजन करने की हो रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आप सभी लोगों को मैंने मैथ पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। मैथ पढ़ाने के बाद मैं रिवीजन भी करा रहा हूं। अब आपको खुद से कैसे रिवीजन करना है ये मैं सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें मैं बताने वाला हूं, कैसे कैसे आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें हमारे चैनल पे अवेलेबल है मैं आपको बताऊंगा। एनटीएससी की मैथ की क्लासेस आप कैसे कवर कर सकते हैं ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ये रिवीजन क्लासेस जो मैं करा रहा हूं वो कैसे आप यूज करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज क्या है, क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट चीज जो आप बार बार मेरे से डिमांड कर रहे थे कि भैया जो प्रीवियस टेस्ट है उनका सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। जो नए बच्चे हैं वो भी सुनेंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो भी, उनको तो सुनना ही सुनना है क्योंकि उन्हें अब रिवीजन करना है। उन्हें ये नहीं सोचना है कि बस अब हो गया, मैंने पढ़ लिया पूरा, छोड़ दूं, सीधा एग्जाम आएगा तो एग्जाम में अच्छा कर लूंगा। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे, चीजों को बार बार अपने आप को देखोगे नहीं, चेक नहीं करोगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा। आप अपने आप के कॉन्फिडेंस में घूम रहे होगे कि मेरा मैथ तो तैयार हो गया, मेरे 100 में से 100 पक्का आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब पहले बात मैं नए बच्चों की कर लेता हूं। नए बच्चे सबसे पहला काम करेंगे सिलेबस पूरा करने के लिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें प्लान चाहिए कि भैया हमें चीजों को रिवाइज कैसे करना है। और अगर आप नए हो, अगर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो जाओ सबसे पहले कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने का प्रोसेस अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नए हो तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप एक रैंकर्स एनटीएससी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं यहां पे डिस्कशन मैथ की करूंगा। सेट के लिए एक कंप्लीट गाइड वीडियो आएगी। मैथमेटिक्स कैसे रिवाइज करना है, सोशल कैसे रिवाइज करना है, साइंस कैसे रिवाइज करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। टेस्ट सीरीज के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। और हाँ, जो जो चीजें मैं बताऊंगा एक एक चीज लिखते जाना। इसको इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें 100 में से 100 लाने पर कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, और अगर तुमने नहीं किया और तुम कॉन्फिडेंस में घूम रहे होगे तो तुम समझ लो यहीं पर अटक जाओगे 70 80, और फिर लास्ट में कहोगे भैया कट ऑफ पार नहीं कर पाए, स्टेज 1 हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। आखिरी समय में वो गलतियां जो हर बच्चा करता है वो तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि तुम पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम सीधा एग्जाम देने जा रहे हो। तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो छोटी से छोटी गलती भी तुम्हें नहीं करनी होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा 100 में से 100 आए, उस टॉपर कैटेगरी में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा रहे, तो उसके लिए जो मैं चीजें बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझ लेना। प्यारे बच्चों, आपको हमारे चैनल पर एनटीएससी से रिगार्डिंग क्या मिल जाएगा? एनटीएससी की मैथ की पूरी क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा एनटीएससी इंफॉर्मेशन का एक प्लेलिस्ट है जहां पे एनटीएससी से रिगार्डिंग तुम्हारे मन में जितने सवाल आते होंगे सभी सवालों के जवाब इस 68 वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टेट वाइज मैं पेपर एनालिसिस भी करता हूं, 8-9 स्टेट का कर चुका हूं, जो बचे हुए होंगे उनके भी हो जाएंगे। इसके अलावा एनटीएससी मैथ कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, 80 लेक्चर है। अगर ये पूरा का पूरा तुम कर जाओगे, मैथमेटिक्स में तुम्हें 20 में से 18+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये 80 लेक्चर तुम प्रॉपर कर गए, डीपीपी कर गए तो। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट फिजिक्स पढ़ा दी गई है। एनटीएससी मैथ ये सेम चीज है। एनटीएससी केमिस्ट्री सर करा रहे हैं, मात्र 2 चैप्टर बचे हुए हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा बायोलॉजी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, बचे हुए चैप्टर कुणाल सर बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। सोशल साइंस में मैं ओवरव्यू आपको देता हूं। बेसिक मैथ हालांकि मैंने कंप्लीट नहीं किए, बट जितनी चीजें पढ़ाई है उतना कर सकते हैं, इसके अलावा चीजों को आप कर सकते हैं। अब अगर भैया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो तुम्हें इन लेक्चर्स को देखकर रिवाइज नहीं करना होता। पहले रिवीजन को तुम लोग समझो। तुम लोग सोचते हो रिवीजन क्या होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं अगले 10 दिन में एक एक चैप्टर फिर पढ़ूंगा, फिर वीडियो लेक्चर देखूंगा, फिर सवाल लगाऊंगा। ना, दैट इज नॉट द वे टू रिवाइज योर सिलेबस। सिलेबस को रिवाइज करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये मॉक टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, हालांकि सिलेबस अभी आगे है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं कि जैसे मॉक टेस्ट आप करोगे पहले। अब मेरे मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको वर्बल की एक अलग टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नॉन वर्बल का कोई एक अलग टेस्ट होगा, कुछ
पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ वीकली टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम वर्बल का एक टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे बिना रिवीजन की तैयारी शुरू किए। सबसे पहले तुम वर्बल का एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे। जब तुम इसको अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा चैप्टर तुम्हें हवा ही नहीं लग रहा है, कौन कौन से चैप्टर में तुम अप्रोच कर ही नहीं पा रहे हो। तो उसको क्या करना होगा, उसको अब तुम्हें इस लेक्चर से कंप्लीट करना होगा। ये लेक्चर लाइन वाइज तुम्हें मिल जाएगा। अब ये लेक्चर तुम्हें तभी देखना है जब वो चैप्टर तुम्हारा एकदम नील बटा सन्नाटा हो, तुम्हें एकदम आ ही नहीं रहा, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो तुम्हें डायरेक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 लेक्चर है 14, 15, 1 घंटा 2 घंटा। तो इन्हें तुम 2x की स्पीड पर फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट देखो। जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है मैंने बताया है, उसको सीखो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखो। अब उसके बाद जब ये सारी चीजें तैयार हो जाए, हालांकि एक ही चैप्टर तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा एक ही चैप्टर वीक होगा, 2-4 चैप्टर निकलेंगे, तो उन 2-4 चैप्टर को तुम यहां से कवर करोगे। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया इसी तरह नॉन वर्बल का भी करना है। बिल्कुल, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, बेसिक मैथ हो, तुम्हारे यहाँ जो भी चीजें रीजनिंग में पूछी जाती है यही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है लिख लो। पहले तुम टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। पूरा होल सिलेबस रिवाइज करने का मतलब आप फिर से वही टाइम वेस्ट करने जा रहे हो। इतना टाइम आप अगर वेस्ट करोगे तो सैट की प्रिपरेशन कब करोगे। ये 100 में से 100 लाने के लिए तुम्हें बार बार लेक्चर नहीं देखना है, तुम्हें बहुत स्मार्ट तरीके से रिवाइज करना है। तो तरीका यही है, सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपनी गलतियों को पहचानो। गलतियां पहचानने के बाद लेक्चर तुम्हारे लिए अपलोडेड है, यहाँ पे जो तुम्हारा चैप्टर वीक है उसको जाओ वहां पर कंप्लीट करो, समझो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। उसके बाद फिर से आओ, फिर से टेस्ट अटेम्प्ट करो। ये टेस्ट तुम चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं वो ध्यान ये रखेंगे कि वो फास्ट फॉरवर्ड करके यहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे। अब नए बच्चे भी ये तरीका अपना सकते हैं कि उन्हें अगर कम समय में पूरा करना है, वो चाह रहे हैं कि 30 चैप्टर जो है भैया उसको हम 7 दिन में पूरा करें, तो पहला तरीका है कि पहले तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। एक वर्बल नॉन वर्बल की कंप्लीट टेस्ट होगी मेरे टेस्ट सीरीज में, उसको अटेम्प्ट कर लो। जब उसको तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार डायरेक्शन सेंस तो मेरे से हो जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो मेरे से हो जाता है, आपका कोई भी अरिथमेटिक रीजनिंग ये भी मैं कर लेता हूं। तो उस चैप्टर को तुम्हें पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। जो चैप्टर तुम्हें हवा ही नहीं लग रहा, जैसे कैलेंडर क्लॉक के सवाल तुमसे बन ही नहीं रहे, लॉजिकल सीक्वेंस के तुमसे सवाल बन ही नहीं रहे, सीरीज के सवाल तुमसे आ ही नहीं रहे, तो पहले तुम भी यही फॉलो करके मार्क कर लोगे कि कौन कौन से चैप्टर तुमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को तुम यहां से जाके कवर करोगे। सिलेबस पूरा पढ़ा रखा है। अब ये मत सोचना कि भैया यहाँ पे हम क्या एक एक चैप्टर उसी प्रोसेस में करेंगे जैसे 4 महीने पहले बच्चे करते हुए आ रहे थे। देखो उनके पास टाइम था, उन्होंने प्रॉपर लेक्चर को पढ़ा है, प्रॉपर डीपीपी लगाई है, प्रॉपर सारी चीजें की हैं, समय से पहले थे। लेकिन तुम समय से देर में हो, लेकिन तुम भी स्मार्ट तरीके से अपनी चीजों को कर सकते हो। तुम वहां पे अपना टाइम बचा सकते हो जहां पे तुम्हें चीजें आती हैं। तो यही चीज मैंने बता दी कि जो नए बच्चे हैं वो भी टेस्ट अटेम्प्ट करके उन चैप्टर्स पर कूदे जो चीज उन्हें नहीं आती है। आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा यहाँ, चाहे वर्बल की बात करिए चाहे नॉन वर्बल की बात करिए। एक एक लेक्चर, एक एक चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया है। टोटल 62 लेक्चर है लगभग। ठीक है, हाँ, यहां तक तुम्हारे टोटल 62 लेक्चर हैं। अब ये 62 लेक्चर में चैप्टर लगभग 30 है, समझ लो 30 से 31 चैप्टर हैं। ठीक है, 30-31 चैप्टर हैं। और अगर सपोज कर लो तुम्हारे स्टेट में नॉन वर्बल नहीं पूछी जाती है तो तुम्हें प्रायोरिटी उसको नहीं देनी है, प्रायोरिटी वो चीज देनी है जो चीज तुम्हारे यहाँ पूछी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट पैकेज में टेस्ट है। वर्बल खाली पूछी जाती है, वर्बल का टेस्ट दो, वहां से अपने चैप्टर वीक चैप्टर पता करो, यहां आकर लेक्चर से कंप्लीट करो। तुम देखोगे लेक्चर बच्चे 10-10 हजार व्यू, 5-5 हजार, 2200, 2500। तो बच्चे ये काम कर रहे हैं, बच्चे ये काम करते हुए आए हैं। तो तुम लेट हो तो तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद कि भैया ये जो रिवीजन सीरीज है, क्या हम इसको करके अपना रिवीजन कर लें, क्या हम इसको करके हम अपना सिलेबस पूरा कर लें? तो बिल्कुल तुम गलत करने जा रहे हो। ये चीज उन्हें करने में मजा आएगा जो सिलेबस पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहां मैं डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराता हूं। तुम सिर्फ ये करोगे तो तुम क्या करने लगोगे पता है? तुम सवाल को रटने लगोगे। लेकिन तुम रटने आए हो या सीखने आए हो? जिस दिन तुम सीखने के मद्देनजर से, सीखने के नजरिए से पढ़ाई करोगे, तुम्हें कभी भी कोई रोक नहीं सकता उस चीज को समझने में। और अगर तुम रटने लगोगे कि भैया बढ़िया बढ़िया सवाल है मैं यहां से कर लेता हूं,
दैट्स नॉट गुड फॉर यू। तो सबसे पहले अगर नए हो तो उन सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद यहां से अपने अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है। इस वीक चल रहा है, ये 18वां है, 19वां आज होने वाला है। पूरा वीक, इस वीक का सैटरडे तक हम सब कुछ फिनिश कर चुके होंगे, वर्बल नॉन वर्बल। तो भैया आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट में पूरे मैथ की पूरी तैयारी करा दी गई है। बेसिक मैथ की बात रही तो उसका मैं टेस्ट अटेम्प्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे दिल्ली के हैं, जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए बेसिक मैथ के 2 टेस्ट आ जाएंगे इसी टेस्ट सीरीज पैकेज में। जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए मिसिंग कैरेक्टर का कम से कम 2 टेस्ट आ जाएगा। तो भैया आपके लिए मैं जो है ना, उतना ज्यादा जितना तुम मेहनत करते हो तुम्हारे 1.5 गुना मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं रात भर जाग के तुम्हारे लिए टेस्ट बनाता हूं। क्यों? मैं चाहता तो इस टेस्ट सीरीज में मैंने क्या दिया था, बस इतना ही टेस्ट दिया था ना तुम्हारे लिए। आज तुम टेस्ट सीरीज के पैकेज में क्या देख रहे हो, वीकली टेस्ट तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तुम्हारे लिए अपकमिंग में बेसिक मैथ के टेस्ट ला रहा हूं, तुम्हारे लिए अपकमिंग में मिसिंग कैरेक्टर जो वेस्ट बंगाल में ज्यादा पूछा जाता है वो टेस्ट लेके आ रहा हूं। नॉन वर्बल के अलग टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूं, वर्बल के अलग करा रहा हूं। तो भैया तुम्हारी प्रिपरेशन पर मेरा तुमसे ज्यादा ध्यान है। लेकिन तुम अगर वही चीज नहीं करोगे जो चीज मैं समझा रहा हूं, फिर बाद में कहोगे भैया हमने आपसे पढ़ा तो था बट मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसका कारण यही रहेगा कि तुम आज जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ नहीं रहे हो। तो इस चीज पर तुम्हें ध्यान देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट सीरीज क्या है, कैसे कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारा है NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज। इसी चैनल पर आरंभ बैच पढ़ाया जा रहा है। पूरा का पूरा मैथ पढ़ा दिया गया है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया गया है। अब आप सभी लोगों के लिए मैं पिछले कई दिनों से टेस्ट चल रहे हैं, काफी बच्चे 200 के लगभग बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे बिकॉज दे आर इंप्रूविंग देमसेल्फ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रैंकर्स लाइव का हमारा ऐप है, डाउनलोड करिए। जाकर यहां से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद NTSC सेक्शन चूज करिए। NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज में जाइएगा। फ्री टेस्ट आपके लिए 2 अवेलेबल है। उसके अलावा ये पेड टेस्ट है। पेड टेस्ट का प्राइस है 399 रुपए। प्राइस 399 रुपए है, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि भैया कुछ कम कर दो, क्योंकि 299 पहले था। तो मैंने कहा बच्चों आपके लिए मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए उसका प्राइस 399 रखा है। बट अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो इस हफ्ते, ये आखिरी हफ्ता है, इस हफ्ते सैटरडे तक मैं एक कूपन कोड दे रहा हूं, क्योंकि पेमेंट करते वक्त आपसे एक कूपन कोड मांगा जाएगा। इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा, सुपर। क्या है कूपन कोड? सुपर। आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 10%। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% कैलकुलेट करके बताओ कि कितना प्राइस हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भैया सुपर कोड यूज करके इस हफ्ते के सैटरडे से पहले टेस्ट सीरीज ले लो। भाई तुम अगर नए हो तब भी तुम्हें हेल्प करेगी। कल मैंने एक डिस्कशन किया था, आप लोगों से समझाई थी चीजें, और तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारे लिए जेम है, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते हुए अपने चैप्टर्स को रिवाइज करो। वो तरीका बेकार है कि हाँ पूरा का पूरा चैप्टर फिर पढ़ रहे हैं, फिर मैथ नंबर 1 से अल्फाबेट टेस्ट से शुरू किए। वो तो पुरानी पद्धति है ना, उससे काम करोगे क्या? नहीं। काम आपको कैसे करना है, बार बार टेस्ट देना है, बार बार टेस्ट देना है और बार बार अपने आप को इंप्रूव करना है। तो इस चीज पर आपको वर्क करना है। ठीक है, टेस्ट आपको ये जो पुराने वाले हैं ये सभी के सभी टेस्ट मिल जाएंगे। अब मैंने आपको इनका सिलेबस बना दिया। अब मैं बता दूं टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा। टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप। ये टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, 2 से 3 जूम मीटिंग कराई जाती है हर महीने, 2 से 3 घंटे। 2 टेस्ट, अब तो इससे ज्यादा होने लगे, वीकली टेस्ट भी हो रहा है। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। रेगुलर क्लास चली रही है प्रीमियम क्वालिटी के साथ। DPP आपको मिल चुकी है, डाउट ग्रुप आपके लिए बना रखा है। NTSC प्लस आपके बोर्ड्स की भी मेंटरशिप आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके लिए आपको 399 पे करना है। बट इस हफ्ते आपके लिए कौन सा कूपन कोड है? सुपर। ठीक है, तो भैया ये चीज आपको करना है। अब ये जो सिलेबस है, जो आपके लिए सिलेबस है, ये आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है। जैसे अब भैया तुम्हें रिवाइज करना है, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग पहले टेस्ट में मिल जाएगा। तुम्हें जाके एक बार अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद देखना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसी तरह छोटे छोटे कई चैप्टर का टेस्ट है, कई चैप्टर मिला के टेस्ट है। इसी तरह साइंस का भी है, मैथ का भी है, SST का है।
पूरा सिलेबस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अनलिमिटेड टाइम तुम टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीवियस जो बीत चुके हैं टेस्ट वो भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चौथा पार्ट टेस्ट, पांचवा पार्ट टेस्ट, छठा पार्ट टेस्ट कल करा दिया गया। अब जो क्लास 9th वाले हैं, देखो क्लास 9th का पूरा सिलेबस, क्लास 9th का पूरा सिलेबस, क्लास 9th की मैथमेटिक्स, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग। तो भैया मेरी पूरी प्लानिंग है कि आपसे नंबर लेकर मुझे आना है और वो उसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। अब देखो वीकली टेस्ट है। अब तुमने क्या किया, 5 चैप्टर रिवाइज किए, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तुमने क्या किया, 5 चैप्टर यहां से पढ़ाई की, ये 5 चैप्टर का टेस्ट दे दिया। तुमने क्या किया, फिर 5 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़े, इसका टेस्ट दे दिया। और ये जो वीकली टेस्ट मैंने बनाया है ना, ये वीकली टेस्ट इंटर रिलेटेड है। जैसे रिवीजन करते समय ये 5 चैप्टर का रिवीजन एक साथ करना, उसके बाद टेस्ट आकर अटेम्प्ट कर देना, फिर ये 5 चैप्टर का रिवीजन एक साथ करना, फिर आके अटेम्प्ट कर देना। तो भैया रिवीजन जो है वो आपके टेस्ट के साथ चलेगा, उसको अकेले किताब ऐसे पलट के रिवाइज नहीं किया जाता है। तरीका यही है, ठीक है। इसको मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया है। इन फ्यूचर आपके लिए वीकली टेस्ट अभी एक और आनी है, जो अभी वीक ये वाला चल रहा है, इसका चल रहा है। इसके अलावा बेसिक मैथ के भी टेस्ट आएंगे आपके 2। मिसिंग कैरेक्टर जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए 2 टेस्ट आएंगे। मैथमेटिक्स का अलग टेस्ट मैं कंडक्ट करा दूंगा, अगर आप लोगों का इच्छा रहेगा, इच्छा बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा साइंस के लिए भी कुणाल सर के कुछ प्लान्स हैं, वो जरूर बताएंगे आपको कि कैसे करना है। सोशल के लिए मैं एंशिएंट और मेडाइवल का एक टेस्ट ले लूंगा। तो भैया मैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं जो आपको इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितना टारगेट कर रहे हो। क्या 100 में 100 लाने वाला कोई है? क्या 95 प्लस 100 के बीच में कोई बच्चा लाई करेगा? इस प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम समझ लो रिवाइज भी कर लोगे, टेस्ट भी दे लोगे, अपने आप को इंप्रूव भी कर लोगे। अब ये 30 चैप्टर जो 7 डेज में मैंने बताया, यही था तरीका इसका, ठीक है। अब यही चीज जब तुम्हारे एंड लाइन आएगा तो तुम इसको 7 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये बार बार पन्ने नहीं पलटने हैं, ठीक है। एक बार देख लिया मैथ खत्म, अब तुम्हें बार बार टेस्ट देना है, उसको बार बार पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जिसको भी टेस्ट सीरीज परचेज करना है, अगर वो सीरियस है, अगर उसको कुछ चीज पूछना, हालांकि मैंने समझा दिया, वो चाहे तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। ये मेरा नंबर है 81 760 594 35। अब ये नंबर तुम मेरा हालचाल लेने के लिए मत मैसेज कर देना या कॉल करना, इस नंबर पर टेस्ट के रिगार्डिंग मैसेज करना। अगर तुम कर लोगे तो फिर तुम्हारी मेंटरशिप भी होनी शुरू हो जाएगी। जो तुम मेरे से गाइडेंस लेने चाहते हो, ये सबको पॉसिबल नहीं है। अगर तुम टेस्ट ज्वाइन करोगे, मैं तुमसे हर चीज डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आप सभी लोगों को। तो यहीं पे मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूं और लास्ट में यही कहता हूं कि अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। बहुत कठिनाइयां आ रही होंगी, बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, बट अपने ऊपर भरोसा रखिए और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।